हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। जिन्होंने शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अब मोदी जी से तो लड़ नहीं पाए, बीजेपी से लड़ते लड़ते ये हमारे शक्ति से लड़ने लगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और इसी के साथ बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसको बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खूब भुनाया था। अब राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल इंडिया अलायंस ने मुंबई के शिवाजी पार्क से 17 मार्च को अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया। इस दौरान राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर बयान दिया, जिस पर बवाल हो गया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक तरफ राहुल ने बयान दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। पीएम ने तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने जुबानी हमला तेज करते हुए कहा कि 4 जून को तय हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, तरफ मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। पीएम मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी राहुल पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय संस्कृति को दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी फिरोज खान के पोते हैं और मुगलों का हमेशा भारतीय संस्कृति पे कुठारघात रहा है। वो इनके खून के अंदर है, इनको ये मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय शक्ति। और पूर्वजों के, तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े प्रयास कर लिए इसको दबाने के लिए, अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक ये चलने वाली है। कि राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ऐसे भी कांग्रेस की आदत रही है कि सनातन पे और धार्मिक चिन्हों पे हमला करना। अब वो हमला करते करते शक्ति पे हमला करने लगे। उसका जवाब देश की जनता उनको देगी। वहीं राहुल के बयान का विरोध देश के कई धर्मगुरु भी कर रहे हैं। अब मोदी जी से तो लड़ नहीं पाए, बीजेपी से लड़ते लड़ते ये हमारे शक्ति से लड़ने लगे, हमारे देवी से लड़ने लगे, हमें माँ दुर्गा से लड़ने लगे, हमें माँ काली से लड़ने लगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अभागे लोग जो है देश की राजनीति में विपक्ष में बैठे पड़े हैं और इसी के कारण इनका पतन हो रहा है। तो ये अपना परिचय जो है खुद दे रहे हैं कि ये निश्चित रूप से महिषासुर है। अगर ईवीएम खराब है तो पहले कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, यूपीए को बहुमत मिला, तब ईवीएम ठीक थी। बहरहाल राहुल गांधी कुछ दिनों से ईवीएम को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अब शक्ति वाले बयान ने कांग्रेस के लिए नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को इससे फायदा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।